ब्रेस्ट ड्रेन्स इनटू द इंटरनल थोरेसिक लिम्फ नोड्स या इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स। क्लियर, मीडियल क्वाड्रेंट का पूछा है। एट विच अर्लियर वीक डॉपलर कैन डिटेक्ट अम्बिलिकल आर्टरी फ्लो ऑन अर्ली एज 7th वीक अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर जो है वो पिक कर लेता है। पार्शियल मोर की कैरियोटाइपिंग आप देखो तो इट इज़ 69XXY। Structure forming pelvic inlet boundary is pubic crest. Functional remnant of mesonephric duct in a male is ductus deferens. In osteogenesis, type of cells defective is osteoclastic cells. During epidural block, nerve that is blocked is at the ischial spine level. Common cause of mutation of proto-oncogenes, though it is virus. A 4 year boy was attended in a clinic and was observed to have a short neck, low hairline, ठीक है, on the posterior aspect of the neck and was known to be suffering from heart condition. X-ray neck showed fused vertebrae. तो फ्यूज्ड वर्टिब्री से ही आप इसको पिक कर लोगे कि ये हमारे पास क्या है, किल्पल फ्लायल सिंड्रोम है। which one of the following is कॉल्ड एज गवर्नर ऑफ द सेल, तो इट इज़ RB। ठीक है, गवर्नर हमारे पास RB है जबकि गार्डियन P53 है। क्लियर, आज के हाई पॉइंट्स में ये भी लिख लो कि गवर्नर ऑफ द सेल RB है, गार्डियन ऑफ द सेल इज P53 जीन। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ब्रेन इनकम्पनसेट्स ड्यूरिंग 24 आवर्स इज, तो इट इज़ कीटोन बॉडीज। ठीक है, obese person presented with hernia repair in OT gets short of breath and tired on mild exertion. It was related to the lung volumes. Which one will be the cause? So it is decreased functional residual capacity. Clear, shortness of breath and tired on mild exertion. Clear, तो decreased functional residual capacity. Patient has CNS symptoms and amenorrhea. She is diagnosed as a case of prolactinoma. ठीक है, hemianopia is also there. तो लीजन किस लेवल पे है, मिडल पार्ट ऑफ कैज़मा। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन को आपने गौर से देखना है और याद करना है। मिडल पे जब भी ऑप्टिक कैज़मा के मिडल पे लीजन होगा तो इट विल लीड टू बायटेम्पोरल हेट्रोनोमस हेमिएनोपिया। ऑप्टिक ट्रैक पे लीजन होगा तो होमोनाइमस हेमिएनोपिया होगा। राइट ऑप्टिक ट्रैक पे होगा तो लेफ्ट होमोनिमस हेमिएनोपिया होगा। पिट्यूटरी ट्यूमर होगा तो क्या होगा, होमोनाइमस हेमिएनोपिया होगा। और अगर पिट्यूटरी ट्यूमर विथ हेट्रोनिमस हेमिएनोपिया होगा तो ऑप्टिक कियास्मा का लीजन होगा। क्लियर, याद होने चाहिए। The next one is blowout fracture of the orbit with proptosis and loss of cheek sensation. So it is due to lesion of infraorbital nerve damage, loss of sensation of cheeks. A patient of TB is on anti-tuberculous drugs for 2 months. TB antibodies are the characteristics is these are cell bound. ठीक है, a female presented with fever and dysuria, gram-negative motile rod-shaped organism, lactose fermenting pink colony, McConkey's agar's are indole positive, oxidase positive. What is the most common cause of UTI? तो it is E. coli. Clear? अब आपको याद होना चाहिए कि लैक्टोज फर्मेंटर्स कौन से और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स कौन से बैक्टीरिया हैं। ठीक है, लैक्टोज फर्मेंटर्स की जब हम बात करते हैं तो दीज आर फर्दर डिवाइड इनटू फास्ट एंड स्लो। E. coli, Klebsiella and Enterobacter, these are the fast lactose fermenters, while नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स में कौन से, सैल्मोनेला है, शिगेला है, सूडोमोनास है और यर्सीनिया। These bacteria are non-lactose fermenters. Am I clear? इसको आपने रट्टा मार लेना है। ब्लड सप्लाई टू द यूट्रस इज फ्रॉम, ठीक है, यूट्राइन और ओवेरियन आर्टरीज बोथ। क्लियर, अ प्रेग्नेंट लेडी एट 41 + 5 days pregnancy anxious requested for induction of labor at
पोस्ट टर्म WHO कब इसको कंसीडर करते हैं हम, 42 कंप्लीट होंगे तो हम कहेंगे इट इज़ पोस्ट टर्म। क्लियर। क्लेमीडिया इज़ द इटियोलॉजिकल एजेंट फॉर लिम्फोग्रेनुलोमा इंग्वेनेल। ठीक है, क्लेमीडिया जो है क्या कॉज करता है, लिम्फोग्रेनुलोमा इंग्वेनेल कॉज करता है। क्लियर। डिस्क प्रोलैप्स बिटवीन C5 एंड C6, द नर्व डैमेज इज एट द लेवल ऑफ C6। पेशेंट अंडरगोन ट्यूबल लाइगेशन। ठीक है, पेशेंट थी उसकी हमने क्या कर दी, ट्यूबल लाइगेट कर दिया। पोस्ट ऑपरेटिव हर एब्डोमेन वॉज री ओपन ड्यू टू स्लिपेज ऑफ लाइगेचर एंड हेमरेज। तो जब भी ट्यूबल लाइगेशन का स्लिपेज होगा कौन सी आर्टरी ब्लीड करती है, इट इज़ यूट्राइन आर्टरी। क्लियर, इसलिए पेशेंट री ओपन हुई है। विच हार्मोन प्रोड्यूसेस कॉर्पस ल्यूटियम, प्रोड्यूस्ड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस करता है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड इनहिबिन ड्यूरिंग द अर्ली ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रीट क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और इनहिबिन। लेकिन अगला इम्पॉर्टेंट है कि कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रीट्स टू मेंटेन प्रेगनेंसी, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन है। ठीक है, मेंटेन प्रेगनेंसी के लिए कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है, इट इज़ प्रोजेस्टेरोन। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि हार्मोन्स कॉर्पस ल्यूटियम से कौन से रिलीज़ हो रहे, तो इट इज़ प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन, 3 ऑफ देम। एम आई क्लियर। स्टेटमेंट को आपने गौर से रीड करना है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू आंसर। क्लियर, एक्सीलेंट। द नेक्स्ट वन इज हार्मोन सीक्रेटेड इन द लेट प्रेगनेंसी इज बाय, तो वो कहाँ से होते हैं, प्लेसेंटा से। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम से वो अर्ली प्रेगनेंसी में रिलीज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा से वो लेटर इन प्रेगनेंसी रिलीज़ होते हैं। क्लियर। The next one is auscultation, third intercostal space left to the sternum is, तो हमारे पास A2 aortic जो है इसको साउंड को अप्रिशिएट करते हैं। क्लियर। अगला है ड्यू टू inferior mesenteric artery block which part of intestinal goes under ischemia। तो जब भी inferior mesenteric artery block होगी तो इस्कीमिक हो जाएगा डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइडल कोलोन को। क्लियर, क्योंकि इसकी ब्लड सप्लाई है। एडिमा कैन अकर ड्यू टू डिक्रीज इन ऑन्कोटिक प्रेशर एंड ड्यू टू रेज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, that is part from these two being causes for the edema. What combination can occur due to the obstruction? तो it is neoplasia and infection. Clear, इसको भी याद करो। Which one of the following हैज़ वाइट मसल प्रॉपर्टी, तो हमेशा याद रखो इट इज़ गैस्ट्रोनीमियस। ठीक है, गैस्ट्रोनीमियस वाइट है और सोलियस रेड है। डॉक्टर नबीला आप हाई यील्ड पॉइंट्स में इसको नोट करो, गैस्ट्रोनीमियस वाइट मसल, सोलियस रेड मसल। ठीक है। अ बेबी प्रेफर फीडिंग इंस्टेड ऑफ मदर ब्रेस्ट मिल्क, तो इट इज़ क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, सॉफ्ट क्लेफ्ट पैलेट होगा तो बच्चा वुड ऑलवेज प्रेफर बॉटल मिल्क। द एसेंट ऑफ हॉर्स शू शेप्ड किडनीज इज प्रिवेंटेड बाय, तो इट इज़ प्रिवेंटेड बाय इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। ठीक है, बीच में इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी आती है जो इसके एसेंट को इनहिबिट कर रही है। हाउ विल यू डायग्नोज पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा हिस्टोलॉजिकली, पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा है जब भी आर्ट्राइटिस है। ठीक है, आर्टरीज की इन्फ्लेमेशन में हमेशा क्या होता है, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होता है। एम आई क्लियर। द नेक्स्ट वन इज 65 years old man having fatigue and pallor and weight loss. A golden yellow pigment is seen in the liver which turns blue on staining, तो इट इज़ लाइपोफ्यूसिन। ठीक है, ये जो येलो पिगमेंट है, गोल्डन येलो पिगमेंट ऑन लिवर, इट इज़ लाइपोफ्यूसिन। मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा, टाइप 1 डायबिटीज़, हाइपरथायरॉयड, सीलिएक डिजीज़ इज़ वेट लॉस। इन चारों के अंदर वेट लॉस इज़ ऑलवेज कॉमन। क्लियर। ट्राइड ऑफ ब्रेडिकार्डिया, न्यूट्रोपीनिया, हिपेटोस्प्लिनोमेगैली, इस ट्राइड में क्या होता है, ये टाइफॉइड का ट्राइड है जिस पे न्यूट्रोफिल काउंट कम है, हार्ट रेट कम है और साथ साथ क्या हिपेटोस्प्लिनोमेगैली है। क्लियर। Foramen cecum anteriorly elongates from the tongue to the thyroid bone by a diverticulum and forms thyroid gland.
ठीक है। फोरामेन सीकम क्या फॉर्म करता है? अल्टीमेटली थायराइड ग्लैंड। द डाइवर्टिकुलम इज टू थायरोग्लॉसल डक्ट। क्लियर? ये क्या है? थायरोग्लॉसल डक्ट जो है, दिस इज द diverticulum. A patient had road traffic accident and he does not no recent events, but he remembers the past events like school events. तो लीजन इज एट द हिप्पोकैम्पस लेवल। ठीक है, हिप्पोकैम्पस की वजह से क्या है, अब रीसेंट मेमोरीज नहीं उसको याद, लेकिन पास्ट जो है, वेरी पास्ट उसको याद है। क्लियर? इट इज लीजन एट द हिप्पोकैम्पस लेवल। On autopsy, a person having cardiac disease, subendocardial infarct, circumferential lesion is noted on the left ventricle। ठीक है, तो हमारे पास लीजन किस लेवल, ये क्या हमारे पास इसकी है, आर्टरी इन्वॉल्व है, तो इट इज़ थ्रोम्बोटिक ऑक्लूजन ऑफ लेफ्ट सर्क्यूमफ्लेक्स आर्टरी। क्लियर? लेफ्ट जो है देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल को भी इन्वॉल्व कर रहा है, तो इट इज़ थ्रोम्बोटिक ऑक्लूजन ऑफ लेफ्ट सर्क्यूमफ्लेक्स आर्टरी। क्लियर? A female came with schizophrenia, blood pressure is 110/70, drug using is phenothiazine. For this now presented with milky discharge from the nipple, तो ये हमारे पास क्या है, फिनोथायाजीन का एक साइड इफेक्ट है, तो हम इसको कहेंगे इट इज़ ड्रग इंड्यूस्ड। ठीक है, मिल्की डिस्चार्ज। क्लियर? Are you guys with me?